ईद की शॉपिंग हो या वैसे ही शॉपिंग करनी हो, ये ऐसा लम्हा होता है ना जो हम खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है और खुशी भरा भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, हम ऐसे गलत लोगों के साथ शॉपिंग पे चले जाते हैं और ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं ना जो घर आकर हमारी सारी शॉपिंग को और खुशी को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि कपड़ों की दुकानों पे प्यारे-प्यारे से जो लेटेस्ट डिज़ाइन आए होते हैं ना, रंग-बिरंगे फैशन आए होते हैं और दिलकश स्टाइल होते हैं, ये सब कुछ हमें बहुत खुश कर देते हैं। लेकिन ये खुशी अक्सर नामुकम्मल तब हो जाती है ना जब हम अपनी पसंद से ज़्यादा दूसरों की पसंद का ख़्याल रखते हैं। जो हमारे साथ गया होता है ना, उसकी चॉइस को, उसकी ओपिनियन को और उसके रिएक्शन को हम ज़्यादा सुनते हैं। सो ऐसी 5 राज़ की बातें जो शॉपिंग पे जाने से पहले आपने याद रखनी है ताकि आपकी ईद भी खुशगवार गुज़रे, आपकी शॉपिंग भी बेहतरीन हो और आपके बजट में रहते हुए आप एक पुरसुकून किस्म की शॉपिंग कर सकें और उसको एन्जॉय कर सकें। तो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं ऐसे 5 असूल शेयर करने वाली हूँ ना, जो अगर आपने शॉपिंग पे जाते वक़्त जान लिए ना, तो यकीन करें कभी भी घर आकर आपका दिल उदास नहीं होगा, आपको पछतावा नहीं होगा कि काश मैं वो ले लेती, ये ना लेती। आज का मेरा ये व्लॉग तमाम खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ ख़वातीन ना शॉपिंग के लिए जब भी बाज़ार जाती हैं ना, तो घर से कुछ और सोच के जाती हैं। किसी न किसी के साथ चली जाती हैं, कभी किसी देवरानी के साथ, जेठानी के साथ या बाज़ औक़ात हम अपनी ही बहनों के साथ जा रहे होते हैं, किसी कज़न के साथ जा रहे होते हैं या किसी फ्रेंड को साथ लेके जा रहे होते हैं। फिर होता ये है जिसको हम साथ लेके गए होते हैं ना, उसकी पसंद का हम ख़्याल रख रहे होते हैं। जो वो हमें बता रही होती है, जिस तरह गाइड कर रही होती है, हम वही लेने पे मजबूर हो रहे होते हैं। क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और हमारी वो जो शॉपिंग होती है ना, वो स्ट्रेस बन जाती है। तो यही एक हकीकत है कि जिसको हम साथ लेके गए होते हैं ना, हम अपनी समझी ना समझी में वही चीज़ खरीदते हैं जो हमें असल में पसंद ही नहीं होती। सिर्फ़ इसलिए कि जो साथ आया है उसने हमें मशवरा दिया है और हम उसी के मशवरे को सच समझकर वो चीज़ खरीद लेते हैं, ये सोचे बिना कि ये चीज़ हम पे सूट करेगी, नहीं करेगी, ये हमारे बजट में है या नहीं, या ये वो चीज़ है जो सिर्फ़ अलमारी में पड़ी रह जाएगी, कभी पहनने के काम नहीं आएगी। या अगर आप उसे पहनेंगी तो वो आप पे सूट करेगी या नहीं करेगी, ये सारी बातें जो होती हैं ना हमारे ज़हन से निकल जाती हैं उस वक़्त और सिर्फ़ जो हमारे साथ आया होता है ना, उसकी बात की अहमियत हमारी नज़र में हो रही होती है कि ये इंसान हमें सही मशवरा देगा। सो इसीलिए आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 सुनहरी असूल जो हर शॉपिंग ट्रिप पे जाने के लिए आपने याद रखने हैं ताकि आप स्टाइलिश लगें, अपने बजट में रह के खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ खरीद सकें जो वाक़ई आपके काम भी आए और आप उसमें हसीन और खूबसूरत भी लगें। अच्छा, आज के ज़बरदस्त से टॉपिक पे तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी इस वीडियो में और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और सबसे पहले जो हम गलती कर रहे होते हैं ना शॉपिंग करते वक़्त, वो ये होती है कि जब हम बाज़ार में दाखिल होते हैं ना, तो हर दुकान पर नए-नए आउटफिट आए होते हैं, नए-नए डिज़ाइन आए होते हैं, नए-नए डिस्प्ले उन्होंने लगाए होते हैं और हम उन्हें देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारा दिल कहता है हम ये भी ले लें, वो भी ले लें। सारे ड्रेसेस देख के ना हमारा दिल बार-बार कह रहा होता है ये भी ले लें, वो भी ले लें। लेकिन हम गलती कहाँ पे करते हैं? कौन-सा ऐसा लम्हा होता है जहाँ पे हम गलत फैसला कर लेते हैं? और वो ये होता है कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो हमारे माइंड में फ़ौरन ये ख़्याल आता है कि अगर मैं ये ले लूँगी, पता नहीं मुझ पे सूट करेगी या नहीं करेगी, और अगर सूट कर भी जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ये कलर पहन लूँगी जो मैंने पहले कभी नहीं पहना, मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, ये कलर तुम पे सूट नहीं कर रहा। ये सारी बातें जो होती है ना, ये हमारे माइंड में आ रही होती हैं और इन बातों के चक्कर में ना हम गलत फैसला कर लेते हैं। या इस बात के अलावा कि लोग क्या कहेंगे, एक दूसरी बात भी हमारे माइंड में ये आ रही होती है कि मैं महँगी से महँगी चीज़ ले लूँ, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ ले लूँ ताकि लोग जो है ना वो मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएँ। इस चक्कर में भी हम अपना बजट भी आउट करते हैं और ऐसी गलत चीज़ ले लेते हैं ना जो बाद में हमारे पहनने के काम नहीं आती, या वो चीज़ ले लेते हैं जिससे हम सैटिस्फाइड नहीं होते, जिससे हम मुतमईन नहीं होते। तो ये सब कुछ होता क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो एक चीज़ पे टिक नहीं रहा होता। हमारे दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही होती हैं कि फलाँ क्या कहेगा, फलाँ क्या कहेगा। अगर इस सारी बात को मैं एक छोटे से नोट पे ख़त्म करूँ तो वो ये है कि हम जब ये सोचते हैं ना शॉपिंग करते वक़्त कि फलाँ से हमने तारीफ़ लेनी है या फलाँ हमारी चीज़ को बुरा ना समझे, इस सोच के साथ जब हम शॉपिंग करते हैं ना तो हमेशा हम गलत फ़ैसला ही कर रहे होते हैं, ये 100% श्योर है। इसलिए जब भी आपने शॉपिंग पे जाना है, आप अकेली अगर गई हुई हैं तो हमेशा अपनी ज़ात के बारे में सोचें, अपनी खुशी, अपनी पसंद के बारे में सोचें। ये मत सोचें कि ये चीज़ सस्ती है तो अच्छी नहीं लगेगी या फलाँ क्या कहेगा। आपने जब कोई चीज़ पहननी है ना तो उसके ऊपर रेट नहीं मेंशन होंगे, आपने टैग लगा के नहीं पहन के उसको जाना होता। आपने अपने लिए वो चीज़ लेनी है जो आपके बजट में भी आए, आप पे खूबसूरत भी लगे, आपके दिल को अच्छी लग रही हो, बस वो चीज़ ले लिया करें। ये सोचे समझे बगैर कि ये 200 की है या 2000 की है। पैसे जो हैं वो मैटर नहीं करते, आपकी पसंद, आपकी खुशी ज़्यादा अहमियत रखती है।
अब बात आती है दूसरी गलती की। दूसरी गलती हम क्या करते हैं जब हम किसी को अपने साथ लेके जाते हैं ना, चाहे वो हमारी कोई फ्रेंड हो, कोई देवरानी-जेठानी हो, कोई भी रिश्ता जिसको हम अपने साथ शॉपिंग पे लेके जा रहे होते हैं ना, उसकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है और उसकी चॉइस को हम अपने सामने रख रहे होते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई है, कोई चीज़ हमारा लेने को दिल कर रहा है ना, फौरन बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को परचेज़ कर लें, लेकिन हमारी वो फ्रेंड जो हमारे साथ गई होती है या बहन या कोई भी रिश्ता, वो जैसे ही हमें कहती है ना कि ये कलर तुम पे सूट नहीं करेगा या ये पुराना डिज़ाइन हो गया है, इस तरह की कोई भी बात, कोई भी ऐसा कमेंट जो बैड कमेंट होता है ना, वो फ़ौरन हमारे दिमाग पे क्लिक करता है और हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नहीं, इसने मुझे सही मशवरा दिया है, ये सही कह रही है और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और फिर बाद में होता ये है कि जब आप घर आ जाती हैं, घर आके जब आप उस चीज़ को पहनती हैं या उसको पहन के देखती हैं ना, तब आपका दिल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होता है और उस वक़्त आपके दिल से एक ही बात निकलती है कि काश मैंने अपनी पसंद पर ही मैं कायम रहती या जो चीज़ मुझे पसंद आई थी ना, मैं वही चीज़ खरीदती। और यही वो गिल्ट होता है जो जब तक आप वो कपड़ा या वो चीज़ पहनती रहती हैं ना, आपके दिल में वो बात आती रहती है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका दोबारा वो चीज़ पहनने को दिल ही नहीं कर रहा होता। इसीलिए आपने जब भी शॉपिंग पे जाना है, किसी को भी आप साथ लेके गई हैं, उसकी ओपिनियन ज़रूर लें, लेकिन अपनी ओपिनियन को फर्स्ट पे रखें। मशवरा सबसे करना चाहिए, लेकिन एंड पे चीज़ आप वही लें जो आपके दिल को भाती है, जो आपको अच्छी लगती है। तीसरी गलती जो मेरी बहुत सी बहनें कर रही होती हैं, वो ये होती है कि जैसे हमें दुकानदार कहता है ना कि ये चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हम उनकी बातों में आके फ़ौरन से वो चीज़ खरीदने के चक्कर में लग जाती हैं। ये सोचे बगैर कि थोड़ी और शॉप विज़िट कर लेनी चाहिए या थोड़ा और घूम फिर लेना चाहिए, थोड़ी और तसल्ली कर लेनी चाहिए कि क्या-क्या लेटेस्ट डिज़ाइन आए हुए हैं और क्या पता इस प्राइस में जो ये हमें चीज़ दे रहे हैं, इससे कम प्राइस में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए। तो अगर आप ये गलती करती हैं ना कि एक ही दुकान पे जाके वहाँ से चीज़ ले लेती हैं, तो बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आपको मैं इसकी मिसाल इस तरह देती हूँ, जिस तरह आप अभी ये पिंक कलर का ड्रेस देख रही हैं ना, ये मेरी बेटी का ड्रेस है और ये मैंने 3-4 दुकानों पे देखा था, कहीं पे इसकी 3000 प्राइस थी, कहीं पे 3500 थी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस थी। और मैंने ये सोचा था कि मैं अब कपड़ा लेके ना खुद ही जाके स्टिच कर लेती हूँ। लेकिन एक सच्ची बात यही है ना कि जो आपके रेडीमेड ड्रेसेज़ होते हैं ना, उनकी एक अपनी ही लुक होती है। अगर आपकी चॉइस अच्छी हो, आपको चीज़ खरीदने का तरीका हो ना, तो आप बहुत अच्छी चीज़ खरीद लेते हैं बहुत कम पैसों में। तो ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके प्राइस जब मैं आपको बताऊँगी ना, आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा शॉप्स पे ये 3000, 3500, 2500 की रेंज में मिल रहा था। लेकिन मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 में बाय किया है। उसकी सिर्फ़ और रीज़न ये है कि मैंने सिर्फ़ एक शॉप पे जाके फ़ौरन से चीज़ पसंद आई, ले नहीं ली, बल्कि मैंने पूरी मार्केट को विज़िट किया था और ये सारी शॉपिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने रमज़ान से पहले की थी। जब आप रमज़ान में शॉपिंग करने जाते हैं ना, तब भी प्राइस टू मच हाई होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्या ना करें। इस चक्कर में भी ना आप बहुत सारी गलत चीज़ें ले लेते हैं। क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता, दिन कम पड़े होते हैं, ईद आने वाली होती है और हम कहते हैं बस जो मिल रहा है ना, फटाफट ले लो, शायद दोबारा हम आएँ और ये डिज़ाइन हमें ना मिले। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी, जब भी आपने ईद की शॉपिंग करनी है ना, बहुत से लोगों का ये माइंडसेट होता है कि ईद के करीब-करीब हम शॉपिंग करेंगे तो न्यू डिज़ाइन आ जाएँगे, ज़रा प्यारी वैरायटी आ जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना आपकी एक सोच ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो वैरायटी आनी होती है ना, वो रमज़ान से पहले आ चुकी होती है। बस ये होता है कि रमज़ान में आपको बाज़ार बहुत ज़्यादा भरे-भरे लग रहे होते हैं और आपको ये फ़ील हो रहा होता है कि न्यू वैरायटी आ गई है। अब ये देखें, जो मैं अभी आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ये पॉकेट्स वाला है, दोनों साइड पे इसकी पॉकेट्स हैं और ये भी मुझे 2300 में पड़ा है। आपके साथ प्राइस जो है वो शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि स्मार्ट शॉपिंग क्या होती है, इसका क्या तरीका होता है। यही ड्रेस अगर कोई 4000 में देगा तो मेरी बहुत सी बहनें भोली-भाली सी ऐसी हैं जो इसको खरीद लेंगी। सिर्फ़ जो शॉपकीपर होता है ना, उसकी बातों में आके वो आपको बता रहे होंगे कि देखें इस पे इतनी ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा नीटनेस से ये सिला हुआ है। इस तरह की बातें करके ना वो हमें सैटिस्फाइड कर रहे होते हैं, ताकि हम जो है ना, जितने वो पैसे माँग रहे हैं उतने उनको दे दें। तो आपने ये गलती नहीं करनी। दुकानदार जो होते हैं ना, उन्होंने अपना माल बेचना होता है, उन्होंने आपको हर तरह से जो है ना सैटिस्फाइड करना होता है, लेकिन आपने घूम फिर के अच्छी तरह जायज़ा लेके फिर आपने चीज़ लेनी है, ताकि आपको चीज़ भी अच्छी मिले और कम पैसों में मिले। ऐसा पॉसिबल है, आप ये बिल्कुल मत सोचें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन होता है। अब बात कर लेते हैं जी चौथी गलती की। कौन-सा ऐसा असूल है जो हमने याद रखना है? आपने याद ये रखना है कि आप कुछ भी ले लें, महँगे से महँगा ले लें, सस्ते से सस्ता ले लें, जिसने आप पे बैड कमेंट करना है, जिसने आपको नेगेटिव वाइब्स देनी है, उसने देनी ही देनी है। आप जितना मर्ज़ी हसीन तरीन भी लग जाएँगे ना, जिसने आप पे नुक्स निकालना है, उसने निकालना ही है। तो शॉपिंग करते वक़्त ऐसा क्या हल है कि हम जो है अपने आप को मुतमईन कर सकें, अपने कम्फर्ट ज़ोन को देखें, अपनी हैप्पीनेस को देखें? उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अपने घर से जाते वक़्त ये लिस्ट बनानी है
है कि मैंने क्या-क्या चीज़ लेनी है, कितनी रेंज में लेनी है और कितना मैं मार्जिन दे रही हूँ कि अगर मैंने 2500 का सूट लेना है तो मैं उसमें 2, 300, 500 कितना ऐड करके कितनी मेरी रेंज इजाज़त देती है कि मैं ले सकती हूँ। ये सारी वो बातें होती हैं जो अपने घर से सोच के जानी होती हैं। जब आपका माइंड घर से ज़्यादा क्लियर होता है ना, तो फिर बाज़ार में जाके आप इधर-उधर नहीं भटकते, आप गलत चीज़ें लेके घर नहीं आते। आपका फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पे होता है, उन्हीं कलर्स के ऊपर होता है जो आप घर से माइंड बना के जा रही होती हैं। क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जब मैं बाज़ार जाती थी ना, बस पैसे लिए और बाज़ार के लिए निकल गए और यही सोचा जो मिलेगा ले आएँगे, अच्छे से अच्छा लेके आएँगे। अपनी कोशिश तो हर इंसान की यही होती है ना कि हम ऐसी चीज़ लेंगे, ऐसी यूनिक चीज़ लेंगे ना जो किसी ने ना पहनी हो। हमारा माइंड यही होता है हम सब ख़वातीन का, लेकिन इसी चक्कर में ना हम गलत शॉपिंग करके आ जाती हैं। आज से ही ना आप ये आदत अपनाएँ कि आप घर से माइंड बना के जाएँ कि मैंने कितने ड्रेसेस लेने हैं, कितनी रेंज में लेने हैं, किस कलर्स के लेने हैं, किस प्रिंट के लेने हैं। जब आप ये सोच के जाएँगी ना, तो आपको ऑटोमैटिकली ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी और आपकी जो शॉपिंग है ना, वो बेहतरीन किस्म की होगी। और फिर मैं आपसे वही बात करूँगी कि हमेशा अपने कम्फ़र्ट को सामने रखें। ये मत देखें कि ट्रेंडिंग में क्या है, क्या डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये देखें कि आप पे क्या सूट करता है। आप उस ट्रेंडिंग डिज़ाइन को फ़ॉलो करते हुए किस तरह आसानी में उस डिज़ाइन को बना सकती हैं। जैसे आप ये मेरा पिंक ड्रेस देख रहे हैं ना, इस पे बहुत ज़्यादा आजकल ये ट्रेंडिंग में आया हुआ था, तो मैंने भी ये पट्टी ली। ये पता नहीं गोटा पट्टी शायद कहलाती है और इसको लेके मैंने खुद घर पे अपना ये ड्रेस स्टिच किया और पहन के मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। जब मैंने इसको सी लिया, मैंने इसको पहन के चेक किया और मुझे अपने ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लगा। उसकी रीज़न ये थी कि शॉकिंग पिंक कलर मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और इसलिए ना मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो कम पैसों में मैंने अपनी ईद का बेहतरीन सा जोड़ा बनाया जिससे मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत सैटिस्फाइड हूँ। ना बहुत ज़्यादा खर्चा किया, ना बहुत ज़्यादा बाज़ारों के चक्कर लगाना पड़े। तो आप भी इस ट्रिक को आज़मा के ना अपनी ईद को, अपनी शॉपिंग को बेहतरीन बना सकती हैं। कहने का मकसद सिर्फ़ यही है कि अपने कम्फ़र्ट का ख़्याल रखें। ये नहीं कि बहुत महँगी और बहुत चुभने वाली चीज़ें आपने ले ली हैं, लेकिन बाद में वो आपके पहनने में नहीं आ रही। ईद की शॉपिंग आपने करनी हो या आपने वैसे ही अपनी गर्मियों की, सर्दियों की कोई भी शॉपिंग करनी हो ना, तो उसमें कोशिश ये किया करें इस तरह के प्रिंट लें जो आपकी आँखों को भाते हों, आपके दिल को अच्छे लगते हों। क्योंकि बहुत सारी हम यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे होते हैं कि जो ओवरवेट हैं, वो बड़े फ्लोरल प्रिंट ना पहने, वो इस तरह लाइनों वाले कपड़े पहने, ऐसे पहने, वैसे पहने, 100 तरह की हमें जो ड्रेस सेंस है ना वो लोग दे रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कहीं हद तक वो बातें ठीक होती हैं कि जो ओवरवेट लोग होते हैं वो शॉर्ट शर्ट ना पहने, वो लॉन्ग शर्ट ना पहने, वो ये ना पहने, वो ना पहने। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेंड को फ़ॉलो करें और जिस तरह एक लकीर में, एक लाइन में दुनिया जा रही है, आप भी उसी तरफ जाएँ तो आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अपने दिल की सुनें। अगर आपका दिल करता है ना आप लूज़ बेल बॉटम में ट्राउज़र सिलवाएँ, शॉर्ट शर्ट सिलवाएँ, तो ज़रूर सिलवाएँ। अपनी खुशी के लिए वो पहने जो आपके दिल को अच्छा लगता है। मैं बार-बार आपसे वही बात कह रही हूँ ना, ट्रेंड को फ़ॉलो ज़रूर करें लेकिन इस सेंस में करें कि जो आपके ऊपर सूट करता है, आपके दिल को अच्छा लगता है। अब बहुत सी ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं मेरा बहुत दिल करता है कि मैं एयरलाइन शर्ट पहनूँ या फ्रॉक्स पहनूँ, लेकिन मुझे ये सब कहते हैं कि तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हारा इतना मोटापा है, तुम बुरी लगोगी। कहने दें आप, जो कोई कहता है ना कहने दें। जिसने अपने दिल की माननी होती है ना, जिस इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अपनी हर चीज़ को, अपनी हर ख्वाहिश को खुद ऑन करता है, खुद उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो पहनता है। कभी भी दूसरों की नज़र से अपनी ज़िंदगी को मत देखें, दूसरों के डिसीज़न लेके अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट मत करें। क्योंकि एक सच्ची बात ये है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ हम पे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही होती है ना, लेकिन अगला बंदा हमें यही कह रहा होता है कि ये चीज़ तुम पे सूट नहीं कर रही, ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। हमें नहीं पता होता कि कौन-सा बंदा हमें किस अटेंशन में ये बात कह रहा है, उसके दिल में हमारे लिए क्या फीलिंग्स हैं, ज़हन में क्या है, कौन हमारे लिए मुख़लिस है, कौन नहीं है, फिर वही बात आ जाती है। इसीलिए कभी भी दूसरों की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देके अपनी ज़िंदगी, अपनी शॉपिंग के फ़ैसले ना करें। अपनी शॉपिंग को अपनी शॉपिंग ही रखें, अपनी जेब आपकी है, आपने खुद पैसे खर्च करने हैं ना, तो अपनी चॉइस को मद्देनज़र रखा करें। सो यही था मेरा आज का व्लॉग और यही थे कुछ 5 अहम बातें शॉपिंग के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी और मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी, प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने अपने ईद का ड्रेस किस कलर का बनाया है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो ना, तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।